नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 100% आते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। बस 2 मिनट आप मुझे दो, 2 मिनट के अंदर आपके हर बोर्ड एग्जाम में 5 से 4 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो आइए चलते हैं। पहला पॉइंट है इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद या तो MB4 लगता है और नहीं तो MB3 लगता है। सवाल यहां पर यह उठता है कि MB4 कब लगाएंगे और MB3 कब लगाएंगे। तो MB4 का प्रयोग जो है, यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो MB4 लगाएंगे और यदि इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो MB3 लगाएंगे। याद रखेंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग अगर सेंटेंस में हो और यदि इनमें वर्ब फॉर्म की अप्लाई करने की बात करें तो MB4 और MB3 दोनों लगाते हैं। MB4 हम तब लगाएंगे जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और MB3 हम तब लगाएंगे जब इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा पॉइंट है हैव, हैज, हैड। हैव, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे तो MB3 लगाएंगे। हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे MB3 लगाएंगे। हैव, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे MB3 लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। और तीसरा पॉइंट है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे MB1 लगाएंगे। डू रहेगा, डज रहेगा, डिड रहेगा, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे MB1 लगाएंगे। और उसके बाद मोडाल्स वर्ब होते हैं। मोडाल्स वर्ब की संख्या 13 होती है और जितने भी मोडाल्स वर्ब होती है ना, उनके बाद भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं तो MB1 लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं MB1 लगाते हैं। मोडाल्स वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हर कंडीशन में, हर स्थिति में मोडाल्स वर्ब के बाद भी वर्ब का MB1 लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस 10 साल में ये सारे टॉपिक जो मैंने अभी बताया उससे कितने सारे ऑब्जेक्टिव बनता है और आप कितने सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, स्किप नहीं करना बच्चा। टोटल क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेगा, देखोगे आंसर बनेगा, देखोगे आंसर बनेगा। ठीक है, एग्जाम में भी यही होगा जो यहां होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हैव यू खाली स्थान द ताजमहल। और जैसे ही हमने हैव देखा वैसे ही हमारे मन में विचार होनी चाहिए कि हमको तो हैव, हैज और हैड देखते ही थर्ड फॉर्म ढूंढना है। अब थर्ड फॉर्म ही चारों ऑप्शन में से कौन है तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, हैव रहेगा, हैज रहेगा और हैड रहेगा तो थर्ड फॉर्म को ढूंढना है। अगर थर्ड फॉर्म रहेगा तो हैव, हैज और हैड को ढूंढना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो हैज दे खाली स्थान मी। अब यहाँ पर हैज है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। थर्ड फॉर्म कौन है भाई, ए है, बी है, सी है या डी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीटेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, चीटेड इज द राइट आंसर, चीटेड हो जाएगा। हैव, हैज, हैड को देखते ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस है और किस तरह से आसानी से बन रहा है। 1 सेकंड में आंसर आपके सामने है। अभी अभी मैंने बताया कि मोडाल्स वर्ब जो होते हैं, मोडाल्स वर्ब की संख्या कितनी होती है 13 होती है। और मोडाल्स वर्ब के बाद जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो MB1 का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए कि MB1 कौन है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर MB1 के रूप में है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। मोडल्स वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, MB1 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, तो दे खाली स्थान फिनिश द वर्क। अब यहाँ पर फिनिश्ड को देखिए, फिनिश्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगेगा तो हैव लगेगा, हैज लगेगा और हैड लगेगा। अब बताइए कि यहाँ पर हैव, हैज, हैड कहाँ पर है तो पहला में भी है लेकिन हैज के बाद बिन दिया हुआ है। तीसरा में है, सी में देखिए विल दिया हुआ है तो होगा नहीं, और डी दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन बचेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो वी खाली स्थान पेड हिम द मनी। पेड भी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। पेड जो है वह वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म के पहले हैव लगेगा, हैज लगेगा और हैड लगेगा। माइंड में डायरेक्ट सोचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, हैव हैज हैड रहेगा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म रहेगा तो हैव हैज और हैड लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट खाली स्थान डाइड। डाइड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, डाइड जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म के पहले कौन सा इस्तेमाल होगा, हैव हैज और हैड। तो यहाँ पर दो चीज तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, सी और डी, ये तो है नहीं। अब बच गया ए और बी। अब सवाल होता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है भाई, क्योंकि दो चीज को यहाँ पर एंड से जोड़ रहा है, दो चीज को यहाँ पर किससे जोड़ रहा है, एंड को जोड़ रहा है, स्कॉलर एंड पोएट को। लेकिन एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल होता तो ये प्लुरल होता, लेकिन एक के पहले आर्टिकल यहाँ पर द लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ग्रेड के पहले द लगा हुआ है ना, पोएट के पहले द नहीं लगा हुआ है। मतलब एक ही व्यक्ति है जो विद्वान भी है और कवि भी है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब यह सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खाली स्थान ही कम विद अस। अब कम MB1 भी है और MB3 भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर MB1 किसके किसके पहले लगता है ये समझते हैं हम लोग। MB3 भी है, MB1 भी है, ठीक है। तो यहाँ विल के पहले भी लग सकता है, डू के पहले नहीं लगेगा। तो पहले ही बात, डू को हम क्या करेंगे भाई, डू को हम यहाँ पर काट देंगे, डू नहीं लगेगा। चलिए, अच्छा इज भी नहीं लगेगा तो इसको भी काट देंगे। अब बच गया ए और डी। अब बताइए, तो ही कभी भी हैव लेता है, तो नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होने का रीजन क्या है, अभी सवाल यहाँ पर किया जाएगा कि सर MB3 भी कम है, तो इसके पहले तो हैव भी लग सकता है, तो बच्चा हैव लगेगा, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और हैज यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए डी को हमें काटना पड़ा और यहाँ पर विल को लेना पड़ा, क्योंकि विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद MB1 का प्रयोग होता है, तो विल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आई खाली स्थान स्पीक स्पेनिश। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखो कि स्पीक वर्ब का कौन सा फॉर्म है, MB1 है। तो MB1 अपने पहले क्या क्या लेता है, तो मोडाल्स वर्ब लेता है, डू डज और डिड लेता है। या तो मोडाल्स वर्ब लेगा, नहीं तो डू डज और डिड लेगा। अब देखो तो, अब डू डज डिड कहाँ कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, पहले कट गया। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, पहले कट गया, है ना। अब देखो आई है, तो आई क्या डज लेता है या डू लेता है, तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है ना, डज नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर डी जो है इसका आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, और पूरा देखिए बॉब जो मैं बताया हूँ ना, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस है ना आपसे बनते हैं। 9 नंबर का सवाल देखिए, आई एम खाली स्थान माई बेड। यहाँ पर एम दिया हुआ है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जैसे ही आपको ईज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, वाज रहेगा, वेयर रहेगा, तो अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो तो MB4 लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो तो MB3 लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो क्या लगेगा, MB4 लगेगा। और MB4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए मिस प्रिंट हो गया है भाई, है ना। यहाँ पर 10 के जगह पर 11 लिखा गया है, उससे दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। द मैन वाज खाली स्थान बाय ए डॉग। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वाज जो है, ये जो आपको वाज नजर आ रहा है, ये वाज किसके अकॉर्डिंग है, तो वाज जो है आपके, है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। द मैन वाज खाली स्थान बाय ए डॉग, है ना, यहाँ पर वॉइस में चला गया, तो यहाँ पर वाज के बाद MB3 चाहिए। अब MB3 कौन है,
MB3 कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन है आपसा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए टोटल शुरू में जो क्वेश्चंस बताए, जो टॉपिक बताया, उससे ही सारे क्वेश्चन से और सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए, ठीक है? लास्ट में कमेंट करेंगे। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ही खाली स्थान वीडियो गेम, ही खाली स्थान वीडियो गेम। अब देखो यहाँ पर ना हैव है, ना हैज है, ना हैड है, ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना वाज है, वेयर। मॉडल वर्ब यहाँ या एक्जुलरी वर्ब नहीं दिया गया है, ठीक है? एक्जुलरी वर्ब पूरा नहीं दिया गया है। अब नहीं दिया गया है तो अब हम ऑप्शन से इसको मारेंगे, ठीक है? ऑप्शन से भी हम मार सकते हैं क्वेश्चंस को और सही कर सकते हैं। अब बताइए हैड के बाद कभी भी MB4 लगता है? नहीं लगता है, पहला गलत, ठीक है? अब बताओ यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग एम लगेगा? नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। ही के अनुसार आर लगेगा? नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? ही के अनुसार इज लगेगा, तो इज द राइट आंसर। ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। देखिए कितना आसानी से बना, कितना आसानी से क्वेश्चन बना, ठीक है? तो इस तरह से भी सवाल नहीं भी नियम याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट खाली स्थान यू डूइंग व्हेन आई मीट। अब यहाँ पर डूइंग दिया हुआ है, आप ये देखो ना, यहाँ पर ये जो है डूइंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है? MB4 है, और MB4 रहेगा तो हमें सोचना ही है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो सबसे पहले जो नहीं होगा उसको हटाइए, यहाँ पर डिड होगा? नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन 3 गो। अब यहाँ यू के अनुसार वाज होगा? नहीं होगा, इसको भी काट दिया हमने। अब बच गया वेयर और आर बच गया। अब यहाँ पर सवाल देखिए कि वेन के बाद कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग व्हेन आई मिंट, दोनों प्रेजेंट में ही होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट में सवाल बनाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे, यानी 14 की ओर चलेंगे। तो रीता खाली स्थान टू द रेडियो। देखो फिर आ गया भाई, ये भी क्वेश्चन मजेदार है, एकदम मजा वाला। आप बताओ, जल्दी बताओ कितना, क्या इसका इसका आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ। चलिए तो देखते हैं, है ना? पहले छाटेंगे हम लोग, है ना? इसमें ऑप्शन पे ही डिपेंड है। अब बताओ, यहाँ पर देखो हैज के बाद MB4 दिया हुआ है, होगा? नहीं होगा, कटा, कट गया। हेड के बाद MB3 यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, नहीं होगा, कटेगा। अब बच गया ई, सी और बी। अब बताओ रीता के अनुसार एम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसानी से बन रहा है, रीता इज लिसनिंग बन गया ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, यानी 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? तब तक आप लाइक कर दो ना, इसको शेयर कर दो बाबू, ठीक है? चलिए तो ही इज खाली स्थान लीव नेक्स्ट वीक। सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, सबसे आसान आ गया। अब देखो मैंने अभी भी बताया है कि इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, वाज रहेगा, वेयर रहेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना? MB4। और MB4 कैसे बनता है? तो जिस वर्ब में ING जुड़ जाता है उसमें MB4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 क्या है भाई? तो यू खाली स्थान गेट न्यू ड्रेस टुमारो। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि गेट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो MB1 है, और MB1 के पहले क्या लगता है? तो MB1 के पहले मोडाल्स वर्ब लगता है, और आपका डू डज डिड लगता है। तो पहले जो नहीं होगा उसको काटेंगे, तो हेड वाला को तो एकदम टर्मिनेट कर देना है, काट देना है, हटा देना है इसको एकदम, है ना? सीधे साफ कर दो। ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा। चलो अब यहाँ पर सवाल आती है कि डिडंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ टुमारो का सवाल है जो फ्यूचर को दर्शाता है। तो फ्यूचर वाले टुमारो यानी आने वाला कल होता है। ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये जो वर्ड नजर आ रहा है ना टुमारो, ये फ्यूचर को दर्शाता है, इसलिए फ्यूचर वाले ऑप्शन को लेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, ठीक है? विल यहाँ पर क्यों हुआ?
टुमारो की वजह से, क्योंकि ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 17। डू यू खाली स्थान योर फर्स्ट टीचर। अरे बाप रे, यहां पर सबसे आसान आ गया। एक और बहुत ही इजी सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। डू डज डिड रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म कौन है? ईडी तो फर्स्ट फॉर्म में लगता नहीं है, आईएनजी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगता है, और एस भी नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि है ना, सी हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, यानी 18 की ओर चलते हैं। यहाँ पर है यू खाली स्थान गिव अप स्मोकिंग। गिव दिया हुआ है, गिव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? MB1 है, और MB1 के पहले डू डज डिड और मोडाल्स वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहां पर जो जो नहीं होगा उसको काटेंगे। ये होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैव के बाद MB3 चाहिए, ये नहीं होगा। हैड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद MB3 चाहिए, और यूज्ड के बाद टू चाहिए। यूज्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है ना। इसके बाद हैव के बाद MB3 लगता है, हैड के बाद MB3 लगता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, बस सिर्फ आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। एकदम हर साल इससे सवाल आते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपसे बनेंगे ही बनेंगे, एकदम डेफिनेट है, निश्चित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 ही इज खाली स्थान टू बाई अ फ्लैट। अब लो फिर आ गया सबसे आसान सवाल, फिर आ गया, है ना, सबसे आसान सवाल फिर आ गया। यहाँ पर इज दे दिया, और जैसे ही इज देगा, एम देगा, आर देगा, वाज देगा, वेयर देगा, तो वर्ब का MB4 चाहिए। तो MB4 कौन है इसमें बच्चा? कौन है बताइए ना। तो MB4 इसमें गोइंग है। कौन सा है? गोइंग है। अरे MB4 बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत है जी, उसमें क्या लगा देना है? तो ING लगा देना है, MB4 बन जाएगा। अब ING जहां भी होगा उसको टच करेंगे, है ना। जैसे ही हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इज देखेंगे, जैसे ही हम एम देखेंगे, जैसे ही हम आर देखेंगे, है ना, या हम जैसे ही वाज देखेंगे, वेयर देखेंगे, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? MB4 लगेगा। अब चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है किसी खाली स्थान बी एबव 40। अब यहाँ पर देखिए बी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो MB1 है। बी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? MB1 है। और जैसे ही MB1 है तो हम मोडाल्स वर्ब को देखेंगे, या डू डज डिड को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब कौन कौन नहीं होगा, पहले उसको काटते हैं। यूज के बाद टू का इस्तेमाल होता ही है, ये नहीं होगा। आउट के बाद टू का इस्तेमाल होता ही है, नहीं होगा। नीड्स के बाद तुरंत बाद बी का प्रयोग नहीं होता है, तो ये भी कटा। तो ऑप्शन नंबर कौन बचा? तो ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी विल बी एबव 40। अब बताओ, है ना, कि 20 सवाल में कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। 20 नंबर का सी खाली स्थान बी एबव 40, लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, है ना। इसका सवाल कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिपीट हो गया, सॉरी। अब बताओ कितना आपका सही हो रहा है। 21 देखते हैं। खाली स्थान ही लीव लॉन्ग। लीव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? लीव जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? MB1 है, और MB1 के पहले मोडाल्स वर्ब का प्रयोग करते हैं। और मोडाल्स वर्ब के रूप में यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चिन्ह है आपका, ये जो चिन्ह नजर आ रहा है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, ये जो प्रे करता है, चाहे विशिंग करता है, और विशिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन से मोडाल्स वर्ब का करते हैं? तो मे का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मे हो जाएगा, मे ही लिव लॉन्ग। ओके, चलिए 22 देखते हैं। 22 देयर वेयर खाली स्थान अनवाइज। ओहो, फिर आ गया सबसे आसान आ गया। अब देखो वेयर है, तो वेयर के बाद वर्ब का MB4। MB4 में क्या आता है? ING। ING आता है, मतलब ING आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन। 23 नंबर का सवाल क्या है भाई?
तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है और जैसे ही आर हम देखेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, MB4 इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, MB4 इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन को, यानी 24 नंबर का क्वेश्चन को, है ना, कि विनीता खाली स्थान नो द आंसर। अब यहाँ देखिए ये जो नो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो MB1 है। कौन सा फॉर्म है, MB1 है ना, MB1 है। और जैसे ही MB1 देखेंगे तो डू डज डिड और मूडाल्स वर्ब, बाकी जो नहीं होगा उसको काटिए। तो है सी कट जाएगा भाई, ये भी जाओ भाई, तुम भी जाओ, तुम्हारा काम कोई नहीं है। अब बच गया डू और डजंट और डोंट बच गया। अब विनीता एक नाम है एक लड़की का, है ना, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लुरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो देख रहे हैं ना किस तरह से मिनट में, सेकंड में आपका आंसर आपके सामने आ रहा है। बस इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन, आज 25 को ही क्वेश्चन देखेंगे, अगला बार फिर 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे। लेकिन आपको इस 25 क्वेश्चन को सही करने के बाद आंसर इसका कमेंट में करना है कि आप कितने सवाल को सही कर पाए, कितने सवाल आपके सही हो पाए। और ये सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा, और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, है ना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए यहाँ पर यू खाली स्थान टेल मी द ट्रूथ। अब यहाँ टेल वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो MB1 है। और MB1 के बाद डू डज डिड, ये नहीं तो क्या लगेगा भाई, मोडाल्स वर्ब लगेगा, तो हैड लगेगा, नहीं लगेगा, हैव लगेगा, नहीं लगेगा, यूज्ड के बाद टू आता है तो क्या बच गया, मस्ट बच गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, इतना आसान क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, जितने भी बोर्ड एग्जाम में, जितने भी बोर्ड एग्जाम आपके होंगे, 10th होंगे, 12th होंगे, या कोई भी स्टेट के होंगे, वो सब में वर्ब से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये वीडियो होने वाले हैं, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। और 25 में 25 यदि आपका आया है या उससे जितना भी आया है आप कमेंट करके बताएंगे, और फिर से इस वीडियो को देखिए, इसको बार बार देखिए ताकि ये क्वेश्चंस आपका अपना हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।